नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मैं हर बार दावा करता हूं कि खबर दिखाऊंगा, प्रमाणित करूंगा, दस्तावेजों के साथ परत दर परत खोलूंगा। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता सूबेदार सिंह द्वारा जब भी प्रेस विज्ञप्ति भेजी जाती है किसी अच्छे काम के लिए, उदाहरण स्वरूप रेल राजस्व में वृद्धि, उसमें अक्सर ये लाइन लिखी होती है भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में। जब अच्छा हो रहा है तो भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, तो जब बुरा हो रहा है तो किसके नेतृत्व में? आज भोपाल रेल मंडल में चल रहे एक संगठित अपराध की पोल खोलूंगा। कैसे प्रमाणित, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप हैं, उस एसएससी को 6 महीने से कैसे बचाया जा रहा है और उस पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसने करोड़ों रुपए के रेल राजस्व की हानि की। सारे के सारे दस्तावेज, कागज द करंट स्टोरी के पास मौजूद हैं। जहां चोरी की उसने लिखा, जिस संस्था में रह के चोरी की उसने लिखा GMWCR को, वहां से एक पत्र आ गया भोपाल को, लेकिन आज तक, जी हां, आज तक उस भ्रष्ट आरोपित अधिकारी SSE के खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की। परत दर परत खोलूंगा, निर्णय आप लीजिएगा कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है भोपाल रेल मंडल में, तो क्या उसका नेतृत्व भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय कर रहे हैं या कोई और? यह निर्णय आपका है। आज के छुपा खेल में विशेष एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, यह जरूर बताऊंगा, इस भ्रष्टाचार के बारे में बताऊंगा, खुलासा करूंगा, डेट बताऊंगा, क्या हुआ वो बताऊंगा, पर इसको 2 पार्ट में खुलासा करूंगा। पहला पार्ट आज देख लीजिए, दूसरा पार्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जल्द ही उसका दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं भोपाल रेल मंडल में पदस्थ मैकेनिकल शाखा के अधीन कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर अधिकारी की, मनीष भटनागर। आप कहेंगे नाम क्यों लेता हूं मैं, इसको भ्रष्टाचार का आरोपी कैसे बता रहा हूं? मैं नहीं बता रहा हूं, यह बता रहे हैं कुछ दस्तावेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह राइट्स एक संस्था है, राइट्स लिमिटेड, आप जानते होंगे, जो भारत सरकार का उपक्रम है। अक्सर इसमें डेपुटेशन पे रेलवे के अधिकारी जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में मनीष भटनागर इटारसी में डीजल शेड में जब पदस्थ थे तो प्रतिनियुक्ति लेके राइट्स चले गए। तारीख डेट बता के आपका समय नहीं खराब करूंगा, पर 2-3 साल के लिए गए और उनका टेन्योर पूरा होने के पहले ही राइट्स ने उनको वहां से रिलीव कर दिया। और एक पत्र 31 मार्च 2022, इसके अलावा एक पत्र 1 सितंबर 2022 को जनरल मैनेजर WCR को लिखा गया। महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी को ये 2 पत्र भेजे गए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनीष भटनागर जो रेलवे का कर्मचारी है, उसकी इंप्लॉय आईडी दी हुई है, जो राइट्स में पदस्थापना के दौरान गया था, उसका काम क्या था और उसने क्या किया। उसका काम था रेलवे की विभिन्न स्थानों पे हो रही मटेरियल डिलीवरी। एक नियम होता है, जब भी डिलीवरी एक तय सीमा से या कीमत से ज्यादा की मटेरियल परचेज कोई भी रेलवे का यूनिट करता है, जैसे कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, तो उसका इंस्पेक्शन तीसरी पार्टी करती है, वो होती है राइट्स। राइट्स ये वेरीफाई करती है कि रेलवे ने जिससे खरीदा है और जिसने सप्लाई किया है, वह मटेरियल रेलवे की गाइडलाइन, तय नियम शर्तों के अनुसार, उसके मानकों के अनुरूप है या नहीं। उसके बाद उस सप्लायर का पेमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, साउंड इंसुलेशन वुड पैनल ICF यानी कोच फैक्ट्री चेन्नई को सप्लाई होने थे। नियमानुसार राइट्स ने मनीष भटनागर को
साइट पे मटेरियल इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। मैं बता दूं, ये मटेरियल सप्लाई किया है मंडीदीप की एक कंपनी ने। मनीष भटनागर जी का निवास स्थान भोपाल है। ये वहां गए और 850 के पूरे पीसेस को ओके करके चले आए। बाद में जब कोच फैक्ट्री वालों ने, यानी जो आईसीएफ है चेन्नई वालों ने मटेरियल को अपने अधीन लिया और देखा, तो यह पाया कि तकरीबन 650 पैनल खराब थे। किसी में थोड़ा फुलाव था, किसी में कोई फंगस लगा था, और भी बहुत सारी तकनीकी समस्या खामियां थी जो तय मानकों के अनुरूप नहीं थे। रेलवे को नुकसान हो गया। चेन्नई ने एक पत्र राइट्स को लिखा कि आपने क्या इंस्पेक्शन किया, यदि ये पैनल हम कोच में लगा देंगे तो 2 महीने में ही हमें समस्या आएगी और हमारी जिम्मेदारी होगी। राइट्स ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रतिनियुक्ति मनीष भटनागर की जो लंबे समय तक थी उसको रिटर्न कर दिया पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे चूंकि जोनल हेडक्वार्टर होता है, इसलिए प्रतिनियुक्ति वहीं रिटर्न होती है। अब जब ये रिटर्न कर दिया उसको मार्च 2022 या अप्रैल 2022 में, उसकी पद स्थापना नियम अनुसार कहां होनी थी, उसने रिपोर्ट किया पश्चिम मध्य रेलवे WCR के हेडक्वार्टर जबलपुर में। वहां से उसको कायदे से भेजना चाहिए था इटारसी, जहां उसकी मूल पद स्थापना थी जाते वक्त। परंतु ऐसा न करते हुए भोपाल रेल मंडल के कार्मिक शाखा ने एक आदेश निकाला और उसका तबादला सीधे भोपाल कर दिया। नोट कर लीजिए, भोपाल कर दिया सीनियर डीएमई मैकेनिकल के अंडर में। अब इसमें एक और कड़ी, राइट्स ने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि इसने गड़बड़ियां की हैं मनीष भटनागर में। इसके ऊपर D&AR यानी डार, डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहते हैं इसको बेसिकली, मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट श्री मनीष भटनागर फॉर द अबव लैप्स, बकायदा शब्द लिखा हुआ है। यह भी कहा गया है कि जो भी एक्शन लिया जाए वो हमें बताया जाए। पहले 31 मार्च को पत्र लिखा था, फिर 1 सितंबर को लिखा। राजेंद्र कुमार पाठक DGM हैं राइट्स में मुंबई में। होता क्या है, इस पत्र के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राइट्स ने जो लिखा था वो लिखा था इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई। मामले की पड़ताल जब द करंट स्टोरी ने की तो बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए, पर उनके प्रमाण जरूर नहीं है। पर इतना जरूर है कि राइट्स के पत्र हैं जो लिखे गए GMWCR को, पश्चिम मध्य रेलवे हेडक्वार्टर CPO कार्यालय से पत्र लिखा गया भोपाल रेल मंडल को जो DRM को आता है, DRM से ट्रांसफर होता है कार्मिक शाखा को, और जिसको लीड करते हैं सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यानी कि वरिष्ठ, जी हां, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजय कुमार दीक्षित। यह वही हैं जिनके अधीन कार्यरत एक बाबू को हाल ही में CBI ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आपने खबरें पढ़ी होंगी। सीनियर DPO की अकेले एक ऐसी कहानी नहीं है, और भी कई कहानियां हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों के सामने खुलासा किया है। पर पता नहीं क्या सेटिंग है कि न तो भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय सीनियर DPO को कोई चार्जशीट देते हैं या कॉन्फिडेंशियल थमाते हैं, और ना ही कोई कार्रवाई के लिए लिखते हैं। मतलब खुला खेल चल रहा है। अब बात आती है मनीष भटनागर के भोपाल में रहने की। अप्रैल 2022 से भोपाल में बंदा पदस्थ है। क्यों पदस्थ है कोई नहीं जानता। एक चीज जरूर चल रही है, जलेबी बन रही है। भोपाल रेल मंडल के कार्मिक और मैकेनिकल शाखा से एक चिट्ठी इटारसी में डीजल शेड के सीनियर DME को लिखी जाती कि आप कार्रवाई करें। सीनियर DME डीजल शेड इटारसी जितेंद्र जी लिखते हैं कि जब वो कोई कर्मचारी उसके अधीन नहीं है, यानी उसके अंडर में काम नहीं कर रहा है, तो कैसे वह का उसके ऊपर डार के तहत कार्रवाई कर दें। कृपया मार्गदर्शन दें। कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सीनियर DPO अजय कुमार दीक्षित की कार्य प्रणाली शायद संदेहास्पद है। अन्यथा इस तरह के गंभीर आरोप, प्रमाणित आरोप कहूंगा, राइट्स ने प्रमाणित आरोप दिए हैं और चार्जशीट भी भेजी है कि इसने गड़बड़ियां की हैं, और उसको बचाने का प्रयास एक तरफ से किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय जी वाहवाही आप लूटते हैं जब रेलवे राजस्व की अर्निंग करता है। सुनहरे शब्दों में प्रवक्ता सूबेदार सिंह प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल नेतृत्व में रेल राजस्व में इतनी बढ़ोतरी हुई, वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं।
पर क्या सूबेदार सिंह इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि किनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मनीष भटनागर 6 महीने से भोपाल रेल मंडल में बैठा है और चिट्ठियों का आदान प्रदान गोल गोल चल रहा है। संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा ये, हमारे जानकारों ने बताया, यदि ईमानदारी से जांच कर ली गई तो। इसी मनीष भटनागर को बचाने के लिए कैसे अनैतिक काम किए गए और मौखिक आदेश पे काम करवाया गया, वह पूरा खुलासा अगले एपिसोड में। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय और पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी जवाब देने का कष्ट करें किसकी गलती है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।